बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लीडर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त वर्किंग कर रहे होंगे। जल्दी से जल्दी अपने एक एक मेंबर को जो है वो मीटिंग में लेकर आए। बहुत ही ज़बरदस्त आज की जो है वो मीटिंग होने जा रही है। अपने ब्रॉडकास्ट में अपने ग्रुप में जो है वो लिंक सेंड कर दें। जल्दी से जल्दी मीटिंग जो है वो 2 मिनट 4-3 मिनट के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने एक एक मेंबर को जो है वो मीटिंग में लेकर आए। जिस तरह मैं बात करता होता हूँ कि सबसे पहले लर्निंग उसके बाद अर्निंग, क्योंकि जो काम हमें आता नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हर काम को करने से पहले सीखना पड़ता है। आप जो है वो जॉब करते हैं, ठीक है, 10 साल 20 साल स्टडी करते हैं, उसके बाद जो है वो कोई जॉब मिलती है, उसके लिए भी आपको जो है वो एक्सपीरियंस अगला बंदा आपको सिखाता है कि भाई इस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो बगैर सीखे आप कोई भी काम नहीं कर सकते। हर काम जो है वो सीख कर ही किया जाता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना ज्यादा आप अर्निंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने काम को समझना है, सीखना है। ठीक है, उसके बाद आपने काम को स्टार्ट करना है। अगर बगैर सीखे करेंगे तो रिजल्ट वो नहीं निकलेगा, अक्सर जीरो पे रुके रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको काम करना आता नहीं है। आपसे अगला बंदा कोई ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेगा, ठीक है, आपको उसका आंसर आपके पास नहीं होना। ठीक है, तो आप खुद उल्टा डीमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो सर आपने इतना सीखना है काम को, इतनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगला बंदा कोई भी क्वेश्चन करे आप फटाफट उसको जो है वो उसका आंसर दो। ठीक है, तो बंदा आपके हाथ में बंदा जो है वो ज्वाइन कर लेगा। तो आज के जो हमारे ट्रेनर है, आज के जो हमारे प्रेजेंटर है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है, पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम है। लोग उनसे मीटिंग करवाने के लिए, इंडिया की बड़ी बड़ी ग्लोबल टीम होगी, बड़ी बड़ी टीमें होगी, ठीक है, वो टाइम लेते हैं। ठीक है, सर के पास टाइम नहीं होता। ठीक है, क्योंकि सर जो है वो अभी भी जो है वो अपनी वर्किंग करते रहते हैं। क्योंकि जो एक लीडर होता है ना, वो कभी भी जो है वो किसी भी टीम के ऊपर डिपेंड नहीं होता। ठीक है, वो हमेशा जो है वो खुद भी करता है। ठीक है, टीमों को भी साथ लेकर चलता होता है। ठीक है, तो सर पर्सनल वर्किंग भी करते हैं साथ में, टीमों को भी टाइम देते हैं, और सर के और भी ग्रुप है उनको भी टाइम देते हैं। ठीक है, तो सर के पास टाइम बिल्कुल भी कम होता है। ठीक है, तो आप सब जल्दी से जल्दी करें, अपने एक एक मेंबर को जो है वो मीटिंग में लेकर आया करें, उनको लाजमी मीटिंग में बिठाया करें। वो सीखेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। ठीक है, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको मीटिंग में लेकर आए हैं। ठीक है, हमारा काम इतना नहीं होता कि हमने उनको ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, उसके बाद उनको ना सिखाया ना कुछ करे। अगर नहीं सिखाएंगे, सबसे पहले हम मीटिंग में आके बैठेंगे तो हमारे टीम मेंबर भी आके बैठेंगे। ये ना हो कि हम आए खाली पिक बनाई ग्रुप में डाल दी कि मैं मीटिंग में, आप भी आ जाओ, थोड़ी देर के बाद देखा कि मैं खुद नहीं हूँ। ठीक है, तो टीम लीडर भी चले जाते हैं। ठीक है, तो जो काम हम चाहते हैं कि हमारी टीम करे, सबसे पहले वो काम हमें खुद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम वर्क करे, सर सबसे पहले आपको खुद वर्क करना पड़ेगा। जितने भी यहाँ पर लीडर बैठे हुए, ठीक है, तो हर काम वो करेगी, आपकी टीम करेगी जो आप खुद करते हो। ठीक है, तो मीटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। टाइम जो है वो पूरा हो चुका है। अभी भी 1 मिनट है कि जल्दी से जल्दी जाके अपनी अपनी टीम मेंबर को जो है वो ज्वाइन करवा लें। क्योंकि आज के हमारे ट्रेनर, आज के हमारे प्रेजेंटर, जिस तरह बता चुका हूँ, ठीक है, मेरे भी उस्ताद है, मेरे भी मेंटोर है। ठीक है, बहुत से लोगों की जो है वो जिंदगी बदल चुके हैं, बहुत से लोगों को जो है वो जीरो से उठाकर जो है वो जीरो बना चुके हैं। ठीक है, तो आप सब बहुत बहुत खुशकिस्मत है कि आप सबको जो है वो सर पर्सनली लीड करते हैं, सर पर्सनली जो है वो सिखाते हैं, टीच एंड ट्रेन करते हैं। यकीन करें कि सर जितने और जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, ठीक है, वो ट्रेनिंग करने के लिए फीस लेते हैं 2000 1000, ठीक है, लाखों में जो है वो फीस वगैरह ले रहे होते हैं। सोनू शर्मा को देखा होगा, बड़े बड़े आपने ट्रेनर नेटवर्कर देखे होंगे, वो फ्री में ट्रेनिंग नहीं करते। तो ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि सर हमें बिल्कुल फ्री टीच एंड ट्रेन करते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें हर चीज बताते हैं। ठीक है, तो आप मीटिंग में जो है वो सबको लेकर आकर उनको महसूस करवाया करें कि सर ट्रेनिंग ऐसे नहीं होती। ठीक है, इसके लिए आप अगर कहीं और से लेंगे तो उसकी फीस वगैरह आपको चार्ज वगैरह करनी पड़ती है। यहाँ पर हम बिल्कुल फ्री देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप ट्रेनिंग में ना आके बैठो, सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। आप हर न्यू मेंबर को ये चीज बताया करें, उसके बाद ही आगे आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो आप सबकी क्लैपिंग में, आप सबकी जो है वो अपने हैंड अप कीजिएगा। ठीक है, मैं आप सबकी क्लैपिंग में अपने मेंटोर, अपने उस्ताद को जो है वो इनवाइट करता हूँ। ठीक है, जिस सर ने मेरी जिंदगी बदली, जिस सर ने बहुत से लोगों की जिंदगी बदली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम भी ऐसे ही मीटिंग में जाके बैठते थे, सीखते थे। पहली बार समझ नहीं आती थी, दूसरी बार समझ नहीं आई, ठीक है, लेकिन तीसरी बार हमें समझ आ गई कि भाई यहाँ पर वर्क क्या करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर लोगों को कामयाब किया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है। ठीक है, तो हम भी, हमारी भी लाइफ चेंज हो चुकी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सबकी भी लाइफ बहुत जल्द चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आप सबकी क्लैपिंग में जो है मैं अपने मेंटोर, अपने उस्ताद को जो है वो इनवाइट करता हूँ एक शेर के साथ। सर मैं कुछ भी नहीं था, सर मैं कुछ भी नहीं था, सर आपने खरीद कर अनमोल कर दिया, आपने बहुत से लोगों को जो है वो खरीद कर उठाकर अनमोल कर दिया। तो सर अमदा साहब, सर वेलकम, सर आप आइएगा और अपने कुछ एक्सपीरियंस और कुछ चीजें सर बताइएगा कि हमारी भी लाइफ जो है वो चेंज हो सके। जी सर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल लीडर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। पता नहीं, महसूस होता है कि आप सभी को ना एक लीडर की आवाज़ सुनने की नहीं एक आदत हो गई। वो कहते हैं ना कि
कोई भी चीज़ होती है ना लाइफ का हिस्सा बन जाती है। पता नहीं पिछले 1 साल से ना लगातार सेशन देते आ रहा हूँ ना, तो अवेयर रहता हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग इनबॉक्स में आके कहते हैं कि सर पता नहीं कोई एक कुदरती मामला है कि जिस दिन आप मीटिंग नहीं ना देते, आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, तो ऐसा लगता है कि जैसे ना हम ग्रुप लेफ्ट कर दें। ये पता नहीं सच है कि झूठ है, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने महसूस किया कि हमें उस चीज़ की आदत हो जाती है। दोस्तों, मेरी तो ज़िंदगी फुल बदल चुकी है, और अब आप कोशिश करना कि आपकी भी बदल जाए। मैं ना रात दोस्तों सोच रहा था कि इस सिस्टम की खूबसूरती का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगाया जा सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर एक ख्वाहिश, हर एक विश, हर एक ज़रूरियात ज़िंदगी मैंने इस सिस्टम से पूरी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहा हूँ। और आप अंदाज़ा लगाएं सर, मैं समझ रहा था कि शायद हमारे ग्रुप्स में ऐसा होता है। अभी अभी मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, प्रायोरिटी लीडर का वो ग्रुप है ना, वो मिस्टर लाडो का, तो उसमें मैं भी ऐड हूँ, और उसमें ना कमोबेश कम ही लोग ऐड हैं, तो वो काफ़ी सारे लोग ऐड नहीं हो पा रहे, पता नहीं क्या वजह है, क्या रीज़न है। आज मैं कोशिश करूंगा कि इसी मीटिंग के आखिर में आप सभी को वो ग्रुप ज्वाइन करवा दूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। दरअसल वो लिंक जो है ना वो एक्सपायर हो गया था, वरना मैंने उसी लिंक से आप सबको ज्वाइन करवा देना था, लेकिन वो लिंक एक्सपायर हो चुका था। तो एक लिंक से एक बंदा ही ज्वाइन हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं क्या मामला है। वो ग्रुप बड़ा ज़बरदस्त है, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटी होती हैं, लेकिन वो मिस्टर लाडो को भी अभी बेचारे को मतलब लाख लगाना पड़ा, उसको ओनली एडमिन करना पड़ा। मैंने क्या देखा कि वो ग्रुप यार देखो ना, एक मतलब खास खास जो लीडर हैं उनके लिए वो ग्रुप है जिसके अंदर बैठ के हम सीरियस बात करें। मैंने देखा लोग वहां पे ना सर सॉन्ग भेज रहे हैं, मैंने देखा जनाब कुछ लोग ना अब वो हालांकि उन्होंने प्राइवेसी नहीं लगाई थी कि अपने मसले मसाइल हल करो। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा को बहुत बड़ा मसला आ गया है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे हल हो, ठीक है, कोई न्यू अपडेट आ गई है, कोई एनएफटी के बारे में पूछना है, कोई सवाल करना है, हमारा हक बनता है कि हम दो हरफी बात करें, इंग्लिश में बात करें कि सर ये मसला आया है, या एनएफटी सर क्या है, सर कैसे मिलनी है, सर एनएफटी की डेट क्या है, फाइनल कुछ हुआ कि नहीं, ये चीजें होती हैं। लेकिन सर मैंने क्या देखा कि वहां पे लोग सॉन्ग भेज रहे हैं जनाब लोग, और मैंने जब महसूस किया तो बड़ा दुख हुआ, वो सारे के सारे पाकिस्तानी थे। क्या थे सर? पाकिस्तानी। एक लम्हे के लिए सोचो कि यार हम क्यों नहीं सीरियस होते। हालांकि इंडिया का कोई बंदा नहीं मुझे मिला, और जिन बंदों ने वो हरकतें की हैं वो सर मेरे खुद टीम के मेंबर हैं, कुछ जनाब अपने पाकिस्तान के हैं। लेकिन ये चीज़ें बहुत बुरी होती हैं ना, हमें आदत पड़ चुकी है कि हमने सीरियस नहीं होना, हमने सीरियस होकर काम नहीं करना ना, तो इन चीज़ों को अवॉइड किया करें। अब वो अच्छा ग्रुप था, मैंने उधर ग्रुप का लिंक सेंड करना था मीटिंग का, वो मैं देख रहा था आ रहा, मैंने कहा लो जी, उन बेचारों ने इसको ओनली एडमिन कर दिए, ख्याल किया करें। चले यूट्यूब पे लाइव करके मैं 1 मिनट के बाद सेशन को करने लगा हूँ स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है कि फारसेज का प्रोडक्ट क्या है, इसके अलावा मिस्टर लाडो को क्या जाता है। ये दो सवाल ना 3 दिन हो गए हैं मार्केट के अंदर गर्दिश कर रहे हैं, तो हर रोज 2-4 सवालों का जो जवाब होगा उसके ऊपर हम बहस किया करेंगे, ताकि आपको आने वाले वक्त में कोई भी सवाल अगर कोई बंदा पूछे तो आप उस पर अटको ना। चले यूट्यूब पे मैंने लाइव कर दिया है, और लाइव लिंक लेफ्ट साइड पे आप ले सकते हैं। जस्ट 1 मिनट चलने दीजिएगा जरा, मैं जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा, मीटिंग के साथ बने रहिए।
सॉरी लीडर्स, आपको बताता चलूं कि हमारी खुशनसीबी है कि हम फारसेज वाले हैं। अभी अभी मैं इसलिए आपका ये मीटिंग ऑफ करके, माइक ऑफ करके अभी ऑफिस गया था क्योंकि दो बैंक्स हैं जिनका नाम, एक का नाम पंजाब बैंक है और एक यूबीएल बैंक। तो उन दोनों बैंकों के मैनेजर जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा एहसान है कि अभी हाफिज इब्रार भाई का मैसेज आया कि सर दोनों बैंक मैनेजर आए हैं और वो कहते हैं कि हमने ज्वाइनिंग करनी है सरअब्दस के साथ और हमने थोड़ा सा सिस्टम भी समझना है, तो हम टाइम निकाल के आए हैं। अब मजे की बात जरा सुनना, मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि अफसर इंतजार करेंगे, आप फारसेज के अंदर पक्के खिलाड़ी तो बन जाओ। और मैंने अभी हाफिज इब्रार को क्या कहा है, मैंने कहा उनको कहो मेरा टाइम हुआ तो 12 बजे मैं खुद ब्रांच चक्कर लगाऊं। क्या बात है सर, वल्लाह बा खुदा सर, मैं आपको बताता चलूं, एक दफा ना ये सिस्टम की पावर है कि छोटी सी ये कोई वेबसाइट नहीं है जो 30-40 रुपए देती है और लोग पीछे पागल होते हैं ना। ना मेरे दोस्त ना, मैं यूबीएल बैंक में गया ना, परसों की बात है, मैनेजर कहता है कि यार अमतज तुझे तो 3-4 घंटे में 1 लाख आ जाता है, हम पूरे महीने में आता है और पता नहीं कितने टास्क होते हैं, कितनी मुश्किलात होती हैं और बड़ा मुश्किल काम है, तो हमें बस फार से ज्वाइन करवा यार, हमारी भी बैंक से जान छूटे। एक लम्हे के लिए सोचो यार, जहां पे बैंकों के बैंक मैनेजर आके वेट कर करके चले जाएं और मैं अपनी टीम को समझा रहा हूँ। अभी मैंने हाफिज इब्रार को मैसेज किया, मैंने कहा ना, मैंने कहा परसों मीटिंग एंड हो गई थी, अभी मीटिंग एंड नहीं कर सकता, मैंने कहा इनको कहो कि चाय शाय पिए और चले जाएं, टाइम हुआ तो मैं आके चक्कर लगा लूंगा और इनको फार से ज्वाइन करवा दूंगा। एक लम्हे के लिए सोचो कि इन लोगों ने 20-20 हजार 30-30 हजार से ज्वाइनिंग करनी है और उन दोनों को पेंडिंग में डाल के अगर मैं आप लोगों की बात सुन रहा हूं तो प्लीज एक्टिव होकर बैठो यार, मेरा टाइम कीमती है, आप लोगों का भी टाइम कीमती है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, आपको सिखाता हूँ, आपको बताता हूँ। रात ना एक बंदा मुझे कह रहा था सर जी 1000 का हाउसफुल करना है, मैंने कहा हाँ जी। कहता सर जी 1000 रुपया फीस रख दो, मैंने कहा अच्छा। कहता जी सर ये उस खतीब को मस्जिद में बुलाते हैं जो खतीब कहे कि मुझे 1 लाख रुपया एडवांस जमा करवाओ, 3 लाख रुपया मैं बाद में लूंगा या 50 हजार में बाद में लूंगा या 20 हजार मुझे पहले दे दो। कहते सर ये कौम उसकी बड़ी इज्जत करती है, मैंने कहा बात तो सही। वो कहते हैं ना बाजार में चले जाओ ना तो कोई कहे ना कि ये आज सस्ता है बिल्कुल, वैसे ले जाओ, कहेंगे नहीं खराब होगा इसलिए बेच रहे हैं। फ्री में क्या मिलता है ना यार, मैं आप लोगों को फ्री में समझाता हूँ, अल्लाह ने वो दिया है, आप लोगों की मोहब्बतें हैं, शफकतें हैं कि आप सभी ने मेरे साथ बड़ा तामन किया है, मुझे कामयाब किया मिलके, उतना ही बहुत है। मैं नहीं चाहता आपसे 1000-1500 लूं, लेकिन आपका भी हक बनता है कि अगर एक बंदा टाइम निकाल के आया है, आप पूरी तवज्जो के साथ आधे घंटे 40 मिनट का सेशन लें, ठीक है। चलें जी, आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। लास्ट तक बने रहना, जुड़े रहना, मीटिंग को स्किप करके नहीं जाना मेरे दोस्त, क्योंकि आपकी भी लाइफ बदलेगी अगर आप मसलसल चलते रहेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं कि मेरे दोस्तों आपकी भी लाइफ बदल जाएगी। सबसे पहली चीज प्यारे दोस्तों, एक सवाल आता है कि फार सेज की प्रोडक्ट क्या है। प्लीज थोड़ा ध्यान से जरा सुनिएगा मेरी बात को। आप हेडफोन यूज कर लें और मेरी हर एक बात को अच्छे तरीके से सुन लें। आपको पता है सर 30% ऐसे लोग हैं जो फार सेज को इसलिए नहीं ज्वाइन कर रहे होते, एनएफटी आ जाएगा कि तुम मसली आ लेना, मैं अभी की बात बता रहा हूं, अभी की। वो कहते हैं जी फार सेज में प्रोडक्ट क्या है, ये डॉलर कोई प्रोडक्ट नहीं। क्या सर सवाल आता है कि डॉलर कोई प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट क्या है? कोई साबुन बेचना है, कोई सर्फ बेचनी है, क्रीम बेचना है, कोई मेडिसिन बेचनी है, कोई कपड़े बेचने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो कहते हैं कि फारसेज के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं। मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे हंसी भी आती है सर कि दुनिया बहुत दूर जा चुकी है सर, दुनिया बहुत बदल चुकी है और हमारे पाकिस्तानियों की सोच वही की वही पड़ी हुई।
एक वक्त था सर, मेरी बात पे गौर कीजिए, ये उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग कहते हैं कि सर जी फारसेज के अंदर क्या प्रोडक्ट है। और आपको पता है मैंने मोबाइल की स्क्रीन इसलिए शेयर नहीं की कि आपका ध्यान भटके ना, आप फिर कभी मोबाइल की तरफ देखेंगे, कभी मेरी बात सुनेंगे। बात करने का मकसद ये है कि चीज आपको समझ आ जाए, इसलिए आप बस मेरी बात पे ध्यान रखें, ठीक है। मैं जो जो एक लफ्ज बोलूंगा उसको अच्छे तरीके से समझ लेना, क्योंकि मेरे दोस्त अगर समझ आ गई ना, आपको डीलिंग का तरीका आ गया, कोई आने वाला बंदा अगर कोई सवाल करता है तो आप उसी टाइम उसका जवाब दे दो, तो देखना फिर कैसे टीम नहीं बनेगी। सीखने में 1 हफ्ता लगता है लगा दो, 1 महीना लगता है लगा दो, उसके बाद बड़ा मजा है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आवाज में थोड़ा ना सर जी थोड़ी पावर पैदा करें। आप लोग पता क्या करते हैं, सलाम लेनी हो ना, सलाम आप लोगों ने हाथ नहीं आगे करते, बस ऐसे, ये हाथ मेरा पकड़ के सलाम लेना यार, ऐसे नहीं होता यार। उसको क्या जरूरत है वो आपका बाजू भी सीधा करे और फिर आपके हाथ में अपना हाथ दे। मजा तब है आपको हो अगले बंदे को कि भाई मैंने सलाम लेनी है, तू कैसे नहीं लेता सलाम अलैकुम, बल्कि उसका हाथ पकड़ के अपने हाथ में दो, भाई सलाम अलैकुम, भाई मैं आपको सलाम कह रहा हूँ। इस तरीके से थोड़ा एक्टिव होके जब अगले बंदे से बात करते हो तो आपके बात करने में ना एक पावर होनी चाहिए, एक दम होना चाहिए कि यार आप बात कर रहे हो, कोई आप में डर नहीं होना चाहिए, ठीक है, आवाज में टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, तो इंशाल्लाह आप अपनी बात को अगले तक अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाओगे। अब बात करते हैं फारसेज में प्रोडक्ट की। एक वक्त था सर, अपने बड़ों से बैठ के ना, अभी मीटिंग खत्म होती है ना, अपने बड़ों से उनके पास बैठ के जरा पूछना कि उनके दौर में ना ये पैसे नहीं होते थे सर, ये नोट नहीं होते थे, बात समझ आ रही कि नहीं, ये चीजें नहीं थी। उनको पूछना कि पैसा किस चीज का नाम था। आज से कमोबेश 1 सदी पीछे चले जाओ, 1 सदी पीछे चले जाओ, तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, उन्होंने पढ़ा भी होगा बार्टर सिस्टम। क्या होता था सर? बार्टर सिस्टम, चीजों के बदले चीजों का तबादला, एशिया के बदले एशिया का तबादला। तब क्या होता था, नोट नहीं होते थे ना, जब कदीम जमाना था ना, नोट नहीं होते थे, पैसे नहीं होते थे, तो किसी ना किसी चीज को तो पैसे का नाम देना था ना। कभी दांत को पैसे का नाम दिया गया, ठीक है सर, कभी जनाब मतलब मुख्तलिफ चीजों को पैसे का नाम दिया गया। लेकिन मैं कदीम जमाने में अगर चला जाऊं तो दोस्तों पता क्या होता था, पैसा पता किस चीज का नाम था? पैसा था एशिया का नाम। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे ने 4 मन गंदम लेनी है ना, वो अपनी गाय खोलता था और उसके पास चला जाता, उसको गाय पकड़ाता था और उसे कहता था ये 4 मन गंदम दे दो, बस ये पैसा था सर। मैं आपको बता दूं, जमाना बदला, जमाने में तब्दीली आई, तो क्या हुआ, जमाना बदला, तब्दीली आई, तो फिर थोड़ा सा जदीद करना चाहा उन लोगों ने, इंसान ने चाहा मैं थोड़ा जदीद हो जाऊं, तो दोस्तों फिर वो जो चीजों के बदले चीजों का तबादला था वो बेहतर नहीं था। क्यों बेहतर नहीं था? उसमें नुकसान होता था। एक बंदे ने अगर गंदम लेनी है तो वो गाय दे आता था बेचारा, तो जब हिसाब करता था तो पता चलता था यार मेरी गाय महंगी है यार, ये तो मैं थोड़ा सा लुट गया, तो ये चीज कायम ना रह पाई, इसमें एक तरफ घट आता था, चीजों के बदले चीजों का तबादला। वक्त बदला तो दोस्तों फिर किसी एक चीज को पैसे का नाम दिया जाने लगा। जैसे मिसाल के तौर पर दांत को पैसे का नाम दिया गया, वक्त बदला। तांबे को पैसे का नाम दिया गया, वक्त बदला। मेरे दोस्तों ये चीजें मसलसल नहीं थी, ये मजा नहीं था इसमें कि ये कोई प्रोडक्ट होती है जिसको पैसा कहा जा सकता। वक्त फिर बदला, सर चांदी को पैसे का नाम दिया गया, जिसके पास चांदी होती थी ना वही को चीज ले पाता था, वरना नहीं, ठीक है। आपने गंदम लेनी, चांदी लेके आओ। वक्त बदला सर, सोने को पैसे का नाम दिया गया। और आपको पता है, अपने बड़ों से पूछना, कदीम हिस्ट्री जरा पढ़ना, लोगों ने बड़ी बड़ी देखें, बड़ी बड़ी देगचे, बड़ी बड़ी जो है ना बर्तन, उन्होंने सोना उसमें डाल के जमीन में दफन किया। बात समझ आ रही? बैंक नहीं होते थे ना, लोग क्या करते थे आपको पता है, ये हड़प्पा
के करीब ना एक बहुत बड़ी कान खोदी गई, तो वहां से सच बहुत ज्यादा सोना निकला। सोना निकला क्यों? क्योंकि महसूस हुआ कि किसी वक्त में यही चीज पैसा थी, ये प्रोडक्ट थी सोना। लेकिन वक्त बदला सर, वक्त फिर बदला, जदीद वक्त आया। तो दोस्तों हुआ क्या कि सिक्के निकले, सिक्के का राज हुआ। ठीक है, अब वो जो सिक्के थे उनको भी उसी तरीके से संभालना पड़ता था, उनको भी बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। सर वक्त जदीद हुआ तो फिर नोट आ, सर क्या है, नोट आ गए, पाकिस्तानी करेंसी आई। लेकिन जब करेंसी आई ना सर, तो इंसान ने चाहा कि इससे भी बेहतर हो जाए। क्योंकि दोस्तों होता क्या था कि उस करेंसी को उठाने के लिए एक जगह से लेके जाना दूसरी जगह, रास्ते में चोर पड़ जाने और वो जनाब लूट के ले जाना, कभी बैंकों में रखवाना पड़ते, तो कभी बड़ी मुश्किल थी। जिसके पास ज्यादा पैसा आ जाना उस बेचारे ने परेशान हो जाना कि मैं इसको किस बैंक में रखूं, अगर बैंक में ज्यादा रख दूंगा तो बैंक वाले वजह पूछेगी कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से कमा रहे हो, टैक्स देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी झंझट हो गया। फिर वक्त बदला दोस्तों, फिर जब वक्त बदला तो वही पैसा जो था पाकिस्तानी करेंसी थी, रुपीस थी मेरे दोस्तों, इसको ना बैंक का, इजी पैसा का, जायज कैश का नाम दिया गया। बड़ा मजा हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर अभी परसों की बात है, मेरे पास एक लड़का आया, मुझे कहता है सर लाहौर जाना है मैंने, तो ये मुझसे ना 50,000 ले ले और मेरे जायज कैश में 50,000 कर दे। मैंने कहा अब्दस भाई के पास होंगे, मैं इधर से करवा लेता हूँ। मैंने कहा यार क्यों? तो कहते यार मैंने लाहौर जाना है। मैंने कहा यार तेरे पास पैसों की नीड है ना, रख, लाहौर जाकर भी तो निकलवाओगे ना। बंदे ने बड़ी प्यारी बात की यार, कहता है कि अब्दस भाई इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि रास्ते में कोई जेब कतरा ना मिल जाए। क्या बात है सर, जेब कतरा ना मिल जाए, मेरी जेब कट ना जाए, ये 50,000 जाता ना रहे, मेरे जायज कैश में होगा तो कोई निकलवा तो नहीं पाएगा, सुकून से उधर से जाके निकलवा लूंगा। मैंने कहा क्या बात है? कहते सर जी 1,000 का नुकसान होगा, 50,000 का नुकसान तो ना हो। मैंने कहा वेरी गुड, मेरे ये पॉइंट मेरे जहन में आया। मैंने कहा बंदे की बात तो ठीक है। फिर जहन में ये चीज आई कि क्यों वक्त जदीद हुआ, क्यों वक्त जदीद हुआ मेरे दोस्तों, फिर जायज कैश इजी पैसा को इस्तेमाल करना पड़ गया। आज कुछ लोग कहते हैं कि सर जी ये क्रिप्टो करेंसी का कोई वजूद नहीं। एक उलमा कराम को सर जी मैंने ना ट्विटर पे पकड़ लिया, उसको सर बात ही नहीं आई। मुझे दुख इस चीज का होता है, ये यूट्यूब पे तो लंबी लंबी मतलब छोड़ देते हैं, उसको बात इसलिए नहीं आई। माशाल्लाह काफी अच्छे उलमा कराम थे, मैंने उनको इसलिए पकड़ा, मैंने कहा, मैंने वहां पे लिखा, मैंने कहा सर आप ख्याल कर लिया करें, हम दिन रात जागते हैं, मेहनत करते हैं, फार से समझाते हैं लोगों को, आप एक वीडियो बना के हमें जलील कर देते हो। तो कहता है बच्चे क्या हुआ? मैंने कहा हुआ ये है कि पहले तस्दीक कर लिया करो, जो बंदा आपके पास सवाल लेके आता है उसका सवाल पूरी तरीके से सुन लिया करो, तहकीक किया करो, फिर आप कोई बयान दिया करो। तो कहता है क्या हुआ? कहता है इसके अंदर कौन सी प्रोडक्ट है? मैं फिर हो गया सीधा, मैंने कहा अच्छा बताएं। आज मैंने कहा मेरे पास भी स्क्रीनशॉट है, टीम को दिखाऊंगा। सर मैं हो गया शुरू, मैंने कहा मुझे ये बताएं कि आप इजी पैसा या जायज कैश यूज करते हैं कि नहीं करते? कहता हाँ करता हूँ। मैंने कहा पक्की बात है? कहता जी। मैंने कहा कि आप क्रिप्टो करेंसी जो है ये डिजिटल करेंसी है, ये फारसी में BUSD है, तो BUSD को क्यों नहीं मानते आप प्रोडक्ट या इसको करेंसी क्यों नहीं मानते? कहता है इसलिए नहीं मानते, इसका कोई वजूद नहीं। मैंने कहा सर अब आपने भाग जाना है। मैंने कहा अब आपने भाग जाना है। तो कहता है कि किस तरह से? मैंने कहा मुझे एक बात बताओ कि आपने कहा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसका कोई वजूद नहीं है। मैंने कहा आपके इजी पैसा में जो 50,000 पड़ा है इसका वजूद है? कहता नहीं। मैंने कहा आप जब कहीं खताबत पे जाते हो तो कहते हो ना 50,000 सेंड कर दो, 30,000 सेंड कर दो, मैंने पेट्रोल डलवाना है, ऐसे ना सर? मैंने कहा हम जो आपको 30,000 सेंड करते हैं वो कहाँ आता है? कहता है जायज कैश में। मैंने कहा सर उसका कोई वजूद है? वो तो पड़ा हुआ, उसका तो कोई वजूद ही नहीं। वो कौन सा हुजम है, वो कौन सा आपके हाथ में आया है? वो तो निकलवाना है अभी। तो कहता हाँ ऐसे है। मैंने कहा सर आप मुझे एक बात बताएं आप मुझे। वल्लाह बाखुदा बंदे का रिप्लाई नहीं आया। मेरे दोस्तों हम गलत समझ बैठे, हम गलत तहकीकें करने लगे, हमने पॉइंट ही बदल दिए। उलमा कराम का मतलब ये नहीं होता कि उनका जो दिल करेगा वो वीडियो वायरल कर दे, नहीं, गलत बात है। हमने खुद भी समझना है
सारी चीजों को हमने पिक करना है। यहाँ पे क्या होता है, एक बंदा मेरे पास आया, सर जी, मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, सर जी उलमा कराम ने ये कह दिया है। मैंने कहा क्या कह दिया भाई? सर ये देखें। मैंने कहा सवाल ही सही नहीं किया उस बेचारे ने, आपको क्या कहना था, सवाल ही सही नहीं किया। दरअसल हम अगले को सिस्टम सही बता ही नहीं पाते तो जवाब बेचारा क्या देगा। अब सर जब जमाना बदला तो जायज कैश इजी पैसा आ गया, ताकि चोरी कम हो, धोखे कम हो, ठगी कम हो, लोगों का पैसा कम जो है ना वो बच जाए, लोगों का पैसा बच जाए, जाया ना हो। दौर बदला, जायज कैश इजी पैसा आ गया। सर ये भी थोड़ी रियलिटी नहीं थी, क्योंकि इसमें भी कभी लिमिट का मसला, तो कभी 50,000 रखवाओ, तो कभी 30,000 ना रखवाओ, तो कभी 2.5 लाख ना रखवाओ। ये मसले मसाइल। बैंक में क्या होता था, अभी खुदा बख्श भाई ने बैंक में 2 लाख रुपया रखवा दिया, या बैंक में 10 लाख रखवा के घर आ गए। कल को अल्लाह ना करे इनको जरूरत पड़ गई 10 लाख की, कल ये 10 लाख रखवा के आए, 10 लाख की जरूरत पड़ गई, अचानक से ये बैंक में गए और बैंक में जाके कहते हैं मुझे सारे के सारे पैसे अभी दो, मुझे जरूरत पड़ गई। और बैंक वाले अगर ये कहें सर हमारे पास 5 ही है, अभी पेमेंट खत्म हो गई है, कल सुबह आइएगा, आप लेट पहुंचे हैं, हमारे बैंक में सर पेमेंट इतनी बड़ी है, सॉरी सर हम बाकी नहीं कर सकते रहे, कल को आ जाइएगा। अब सर खुदाबश को आज जरूरत है, ये कल को बेचारा क्या करेगा। अब मुझे एक बात बताएं, सर जरूरत पड़ी कि ना पड़ी? पड़ी। फिर दोस्तों क्या हुआ, डिजिटल करेंसी आई। आपको ये बताता चलो, एटीएम सर आया। जब एटीएम आया तो लोगों ने कहा ये मजाक है, एटीएम से पैसे खुद कैसे निकलेंगे। सर एटीएम ये मैंने हाथ में पकड़ा है सर, ये देखिए, ये एटीएम मेरे हाथ में पकड़ा है सर, ये प्रोडक्ट है। अब लोग कहेंगे नहीं सर जी ये कहाँ प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है मेरे भाई, इसके अंदर पैसे हैं, इसके अंदर क्या है, पैसे हैं, इससे मैं गाय ले सकता हूँ। इधर मेरी तरफ ध्यान करो। जो लोग कहते हैं नहीं सर जी गाय प्रोडक्ट है, जो लोग कहते हैं सर जी साबुन प्रोडक्ट है, जो लोग कहते हैं मेरे दोस्त पैसा ही प्रोडक्ट है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जमाना बदल गया है, पुरानी सोच छोड़ दो। कब तक उस सोच को लेकर बैठे रहोगे? इन दुनिया वालों को बताओ, इन पाकिस्तानियों को बताओ जिनके नॉलेज ही नहीं है, जिनके पास, उनको समझाओ, बताओ कि मेरे हाथ में जो ये एटीएम है ना, इस एटीएम से दोस्तों मैं गाय खरीद सकता हूँ, इस एटीएम से मैं साबुन खरीद सकता हूँ, सर्फ एक्सल खरीद सकता हूँ, मेडिसिन खरीद सकता हूँ, गंदम खरीद सकता हूँ। ये प्रोडक्ट नहीं है, फिर प्रोडक्ट है दोस्तों डिजिटल करेंसी। ये डिजिटल का दौर है। तो जब ये आया था ना, लोग कहते थे लो जी ये हाथ में पकड़ा हुआ है तो इसमें सारे पैसे होंगे कैसे, दुनिया को मानना पड़ा वक्त गुजरने के बाद। बिटकॉइन आया 2010 के अंदर, लोगों ने पिज़्ज़े खा लिए, 50-50 बिटकॉइन देके पिज़्ज़े खा लिए। तो दोस्तों आज एक बिटकॉइन को लेने के लिए लोग तरसते हैं कि या अल्लाह एक बिटकॉइन मेरे पास हो ना, मजा आ जाए, ले लो आप बिटकॉइन। जब आपने 2010 के अंदर मजाक उड़ाया था। मेरे दोस्तों हम समझते हैं लेकिन बहुत लेट समझते हैं, वक्त बदला सर, डिजिटल करेंसी का दौर आ गया। जो अभी दौर है ना, ये लोग अभी नहीं समझ रहे, आने वाले 1 साल 2 साल बाद पछताएंगे। सर डिजिटल करेंसी का दौर आ गया, जमाना बदल गया। अब सर मुझे एक बात बताओ, जब हम बैंक यूज करते थे जनाब क्या होता था, कभी ट्रांजैक्शन का मसला, कभी जनाब पैसे पूरे नहीं निकल रहे, कभी जनाब अतवार आ गई तो कभी कुछ आ गया तो कभी कुछ आ गया। अब बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की। मेरे दोस्त डिजिटलाइजेशन में अब आपने मेरी बात पे गौर करना है। मेरे बाइनांस में $50,000 पड़ा है, फर्ज कर लो कितना, 50,000। अब मुझे एक बात बताओ, वो जो मेरे बाइनांस के अंदर $50,000 पड़ा है, मेरे अलावा उसका कौन मालिक है, जल्दी बताओ, है कोई? नहीं। कोई बैंक नहीं सर, कोई टैक्स लागू नहीं सर। सर उसका मालिक कौन है? सर मैं हूं। सर उस $50,000 को एक दिन में निकलवा सकता हूं कि नहीं निकलवा सकता? निकलवा सकता हूं। उसमें 10,000 की जरूरत पड़ गई निकलवा सकता हूं, उसमें 1 लाख की जरूरत पड़ गई निकलवा सकता हूं, रात 12 बजे जरूरत पड़ गई निकलवा सकता हूं। मैं किसी अल्लाह ना करे ना कहानी फात में हूं, किसी हॉस्पिटल में हूं, रात 12-1 बज रहा है, मैं निकाल सकता हूं। अब बताओ जमाना बदला कि ना बदला? उन सारे झंझट से जान छूटी। कभी बैंकों में पैसे रखवाओ तो कभी कुछ करो, तो कभी ये झंझट कभी वो झंझट, है ना, कभी बैंक में पैसे खत्म हो गए, कभी ये ट्रांजैक्शन में मसला आ गया। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन में भी मसला है? नहीं दोस्त, आंख बंद करके खोलोगे आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट। एक लम्हे के लिए सोचो कि जमाना इतना बदल चुका था दोस्तों। आज
मेरे ट्रस्ट वैलेट में, मेरे बाइनांस में जितने भी BUSD डॉलर पड़े हैं, क्या मेरी एक बात गौर से सुनो, अल्लाह ना करे आपके घर में चोर आ गया, सर बात कर लो अल्लाह बचाए, सर्दियां आ रही है, अल्लाह ना करे घर में चोर आ गया। अब सर जो चोर आया है वो आपसे क्या कहेगा, आपके बाइनांस का कोड क्या है, उसको क्या पता भाई बेचारे को बाइनांस में आपने डॉलर रखे करें, क्या वो आपके बाइनांस से जनाब डॉलर निकाले? हरगिज नहीं दोस्त। क्या आपको वो ट्रस्ट वैलेट से डॉलर निकालेगा? नहीं मेरे दोस्त। पैसा महफूज है कि नहीं है, बताओ मुझे, महफूज है। क्या कोई इस पर धोखा, ठगी, फ्रेब हो सकता है? नहीं हो सकता। आपके ट्रस्ट वैलेट से डॉलर निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। मेरे दोस्तों एक लम्हे के लिए सोचो कि जमाना जब बदला, सिक्योर से सिक्योर सिस्टम आता गया। आज मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये मेरा मोबाइल मेरा बैंक है। क्या है सर? मेरा मोबाइल मेरा बैंक है, मेरा मोबाइल मेरी प्रोडक्ट है। मैं आपको बताता चलूं कि BUSD डिजिटल करेंसी है, बाइनांस का डॉलर है। यहां पे प्रोडक्ट क्या है, फारसी के अंदर डॉलर है। अब इस डॉलर से सर क्या नहीं खरीदा जा सकता, बताओ मुझे। यहां पे एक बड़ी प्यारी बात करने लगा हूं, अगर समझ में आ गई तो इन कंपनी वालों को आप समझा पाओगे। इनका माइंड इतना सरजी बना दिया गया ना, इकोनिक्स हो गया, इस तरह से जितनी भी कंपनी काम कर रही है ना, सेलिंग प्रोडक्ट कंपनी वालों ने वहां पे लोगों का ध्यान ही इस तरीके से बना दिया। कहते हैं जी ये फारसी के अंदर जितने भी डॉलर कमाए जाते हैं ना, ये निकलते नहीं। पहली चीज इनकी गलतफहमी हम पागल हैं कि सारा दिन इतना कमाते हैं, फिर इतना बोलते हैं, ना निकलते होते तो मैं आप लोगों को टाइम देता। तो दोस्तों वो गुमराह करते हैं लोगों को। वो कहते हैं जी हमारे पास जो टीम है वो कहीं चली ना जाए। लेकिन यार मैं चाहता हूं कि ये कंपनी शोपनियां बंद करें, और मैं कहता हूं अगर इन लोगों ने सर जी काम करना होता है तो भागे ना। मेरा इनसे एक ही इख्तलाफ है ना कि आप देखें इकोनिक्स चल रही है, जो जितने भी कंपनी चल रही है, सर यकीन करें आने वाले वक्त में नहीं रहना इन लोगों ने, मुझे पता है ना सर, क्योंकि कंपनी सर टिकती नहीं है। मैंने नहीं देखा वो कंपनी पिछले 20 साल से चल रही है, कोई चल रही है तो दिखाओ। नहीं सर जी चल रही, नहीं चलेगी ना। तो ये दुख इस चीज पे होता है कि यार पता क्या, 60% का मसला नहीं है, मसला इस चीज का है कि यार ये भाग जाते हैं। दुख इस चीज का, बस और कोई दुख नहीं। जब ये भागते हैं तो लोग वहां के वहां पे बेचारे ठहर जाते हैं। उन बेचारों को लोग बातें करते हैं, रिश्तेदार बातें करते हैं, हाँ भाई किधर गई तेरी कंपनी, कहाँ गया तेरे वो कपड़े शपड़े पहन के घूमना फिरना। वो बातें बंदे को ले जाती है, फिर बंदा टीम नहीं बनाता, फिर बंदा नेक्स्ट यकीन नहीं करता। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आज हर एक कंपनी में काम करने वाला बंदा ये रट तो लगाता है मेरी कंपनी में प्रोडक्ट, मेरी कंपनी में प्रोडक्ट। उनसे जरा ये पूछना, खुदा बख्श भाई मैंने ना एक कंपनी का प्लान लेना चाहा, चेक करना चाहा। मैंने पूछा कि हाँ भाई मैंने ज्वाइन होना है, बताओ मुझे क्या करना है। वो कहते हैं सर वेरी गुड, बड़े खुश हुए। कहते हैं सर जी 75,000 रुपया ले आए। मैंने कहा 75,000 कोई चीज नहीं है, मुझे अगली बात बताएं। अब उस लड़की की सर ये थी कि सर अब तक फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी को ज्वाइन करें तो मैं फारसी को करूंगी। मैंने कहा भाई प्लान दिखाओ, मुझे पसंद आया तो करूंगा मैं। कहती है कि सर 75,000 आप लेके आए, उसके बदले आपको प्रोडक्ट देंगे। मैंने कहा प्रोडक्ट मेरे सर में मारनी। कहते सर जी बात तो सुन ले। मैंने कहा जी बोले। कहते सर जी वो प्रोडक्ट ना आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हो या बेच सकते हो ना आप। मैंने कहा मेरी बहन मुझे एक बात बताओ कि वो प्रोडक्ट मेरी किस काम की है। कहती है सर मेरी बात तो सुन ले, वो 75,000 लगाए। मैंने कहा अच्छा लगा दिया। फिर कहती सर जी उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिल गई। मैंने कहा हाँ ठीक है मिल गई। तो कहते सर जी मुझे एक बात बताएं, ऐसा मजा है कहीं कि आपके पैसे के बदले आपको प्रोडक्ट दे देंगे, आपका पैसा तो जाया नहीं हुआ। मैंने कहा और क्या हुआ। कहती जाया नहीं हुआ। अब वो प्रोडक्ट उठा के सर मैं लोगों के दरवाजे खटखटाऊं, क्या करूं सर मैं। यहां पे बेवकूफ बनाया जाता है। आज तक इन प्राइवेट कंपनियों में हमें बेवकूफ बनाया। मैं खुद भी लुट गया था, मैं पिट गया था, मैं इन कंपनियों में जलील हो गया था काम कर करके। इनकी कहानियां सुन सुन के 1,000 रुपया दे दो, 3 दिन सेशन देंगे। उन 3 दिन सेशन में क्या करते हैं यार। अब सर कंपनी ने पता क्या किया, बंदा बड़ा खुश होता है 75,000 में ज्वाइनिंग करके, बड़ा खुश होता है कि भाई मैं तो ज्वाइन हो गया। मेरे दोस्त तो ज्वाइन नहीं हुए, उस कंपनी ने आपको अपनी चीजें सेल कर दी। अब क्या होगा, खुदा बख्श भाई ने मुझे ज्वाइन करवाना था, इसने मुझे जब 75,000 में ज्वाइन करवाना है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, तो मैं 75,000 जब इसको दूंगा
ये बंदा वही प्रोडक्ट मुझे देगा। सर प्लीज बात सुनिएगा, खुदा बख्श भाई को क्या मिला यार, पता है कितना झंझट है। कभी जनाब प्रोडक्ट में मसला, कभी कंपनी में मसला, कभी चीजों में मसला। यकीन करिए मसले इनका हल नहीं होते। और मैंने जब उससे पूछा कि मैंने कहा मेरी बहन पूरे महीने में कितना कमाती हूँ, तो कहती है सर जब 75,000 की हम चीजें सेल करवाते हैं ना, मैंने कहा जी, तो उसमें से ना हमें उस सेल करवाने की वजह से हमें तकरीबन 22 से 23,000 रुपया मिलता है। वेरी गुड, वेल डन। कहती सर जी आ गया ना प्लान पसंद, मैंने कहा जी बिल्कुल, वेरी गुड। कहती शुक्र है अब्दुल भाई आपको प्लान समझाया। मैंने कहा नहीं मैं प्यार दूंगा आपके सर पे, वेरी गुड। मैंने कहा 75,000 लेके आओ, X3 में तेरा लगाता हूँ 75 तुझे मिलेगा। ओ सर जी आप तो फिर फारसेज ही करते रहते। मैंने कहा मैं और क्या करूं। 75,000 मैंने कहा आपकी कंपनी में लगाए एक बंदा, आपको क्या मिला। कहती सर जी मुझे 22-23,000 मिला। तो मैंने कहा फारसेज 75 का 75 देता है, मैं कैसे छोड़ दूं, बताओ ना मुझे। कहती सर आपने लगता है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी को ज्वाइन नहीं करना, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा पगले टाइम वेस्ट तू उधर कर रही। मैंने कहा 75,000 में बंदा इधर ज्वाइन करवा, ना चीजें फरोख्त करवाने का झंझट, ना चीजें खराब होंगी, ना चीजें घर में रखनी पड़ेंगी, ना लोगों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने कहा है मजाक नहीं मजाक, इधर फारसेज के अंदर आओ जहां पे आपको स्लॉट दिए जाते हैं, लाइफ टाइम के लिए स्लॉट ओपन करके दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों एक लम्हे के लिए सोचो कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जहां पे आने वाले को स्लॉट ओपन करके दिए जाते हैं पूरी जिंदगी के लिए। सर जी एक महीने के लिए नहीं, 10 दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए स्लॉट ओपन करके दे दिए जाते हैं। जब आप यहाँ पे पैसा लगाते हो, पैसे के बदले आपको क्या मिला सर, मैं आपसे जो सवाल करता हूँ, स्लॉट मिले ना, पैसे के बदले आपको स्लॉट मिल गए। जब पैसे के बदले आपको स्लॉट मिल गए तो भाई आपके पैसे जाया कहाँ हुए हैं बताओ मुझे, पूरी जिंदगी के लिए। और 100% किसको बट गया, जो बंदा आपको सिस्टम के अंदर लेके आया। इससे बेहतर सिस्टम, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको पता है कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी हमारे पाकिस्तान की नहीं है सर, इंटरनेशनल है। कितने सारे पाकिस्तानियों का पैसा उस कंपनी के बैंक अकाउंट में जाता है कि नहीं सर, जाता है। वो चीजें चाहे सेल करवा रहे हैं जाता है ना सर, जा रहा है। जो कंपनी के क्रिएटर के बैंक अकाउंट में पैसा चला गया वो आपका गया सर हाथों से, वो कभी भी आने वाला नहीं। वाहद फार से मैंने ऐसा सिस्टम पाया है कि जहां पे आने वाला बंदा खुद मुख्तार होता है। ठीक है, जिस बंदे को स्लॉट ओपन करके दिए जाते हैं ना, उसको तो सारी जिंदगी के लिए स्लॉट ओपन करके दे दिए, बार बार उन्होंने स्लॉट को ओपन नहीं करना। और जनाब मजा ये है कि हमें ही 100% बांट दिया जाता है। 75,000 से बंदे को ज्वाइन करवाओ, 75 तो 75 हमें मिल रहे, किसी क्रिएटर के बैंक अकाउंट में एक टका भी नहीं जाना। तो बताओ फारसे से बेहतर सिस्टम है सर कहीं। अब कुछ लोग कहते हैं सर इस स्लॉट को हमने क्या करना है तो प्रोडक्ट को क्या करना है, सर में लगानी है आप लोग, उन प्रोडक्ट को बेचना ही पड़ेगा ना। तो भाई यहाँ पे आपने क्या करना है, मुझे एक बात तो बताओ, यहाँ पे BUSD डॉलर की मार्केटिंग करनी है, वहां पे चीजें बेचते हो, यहाँ पे फारसेज BUSD बाय एंड सेलिंग। और आपको मजे की बात बताऊं, वहां पे जब आप, मुझे एक बात बताओ, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है या कोई भी कंपनी है, वहां पे जब 75,000 से बंदे को ज्वाइन करवाना होता है, क्या खरीदते हो, क्या खरीदते हो, प्रोडक्ट खरीदते हो, ऐसे ना सर, प्रोडक्ट आप खरीदते हो। अगर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में कंपनी में प्रोडक्ट ना खरीदो तो ज्वाइनिंग होगी, आप कहेंगे नहीं सर जी नहीं होगी, नहीं होगी भाई। आपने प्रोडक्ट शर्त है, इकोनिक्स भी शर्त है, इकोनिक्स ये बनाया हुआ है, ये जितनी भी सेलिंग प्रोडक्ट कंपनियां हैं वहां पे दोस्तों क्या होगा, आपको चीजें खरीदनी पड़ेगी, चीजें खरीदोगे तो ज्वाइनिंग होगी वरना नहीं होगी। अब दोस्तों आपने चीजें खरीदी 75,000 की, आपकी ज्वाइनिंग होगी, वहां पे शर्त क्या है, चीजें खरीदना। यहां पे शर्त यह है कि BUSD बाइनांस का डॉलर खरीदो तो ज्वाइनिंग होगी, ना खरीदो नहीं होगी। एक बंदा पाकिस्तानी रुपीज उठा के लेके आया, वो भाई बाइनांस का डॉलर खरीदो, डॉलर खरीद के मेरे दोस्त क्या करना हो, उन डॉलर को बेचना नहीं, उनको शॉपर में डाल के लोगों के दरवाजे खटखटाने नहीं मेरे दोस्त, ये फारसेज में नहीं होता, ये कंपनियों में होता है। जनाब जो आपने डॉलर खरीदे उनसे बस 1 मिनट के अंदर अंदर स्लॉट ओपन करनी है,
आपको स्लॉट ओपन करके दे दिए गए, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, अगले बंदे के पास 100 का 100% चला गया। क्या बात है यार। यहां पे पैसा आप किस लिए कमा रहे हो? अपने लिए सर, आप अपने लिए पैसा कमा रहे हो, खुद को अमीर कर रहे हो। लेकिन किसी कंपनी में क्या होता है कि कंपनी की चीजें फरोख्त करवा रहे हो। कितने ऐसे लोग हैं जो हैंड रेज करके कहेंगे सर जी यहाँ पे जितने भी डॉलर बेचते हैं वो डॉलर हमारे होते हैं, किसी के नहीं, हमारे। यहाँ पे जो हम पैसा कमाते हैं हम अपना पैसा कमाते हैं, किसी को फायदा नहीं देते, बल्कि हर बंदा अपने आप को फायदा देता है। एक दफा अपना हैंड रेज कर दो, जितने लोग इस चीज को मानते हैं। अगर मेरी बात कहीं झूठ लगे सर, मीटिंग को छोड़ के चले जाना यार, ये हकीकत है, वल्लाह बाखुदा हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूं। और आपको पता है सर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी की जो मैंने प्रोडक्ट देखी ना सर, मार्केट में चले जाओ सस्ती मिलेगी सर, आप महंगी देते हैं इतने, ये मैं आपको इन लोगों को क्या कहूँ लखवेरा साहब, ये महंगी देते हैं। और आपको पता है उसी में से प्रॉफिट निकाल के आपको 20,000 22,000 दे रहे होते हैं। यकीन करें हम बेवकूफ बनाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, BUSD बाय नॉन एक लम्हे के लिए सोचो कि यही डॉलर स्टेप बाय स्टेप पीछे चलते जाओ, ये BUSD डॉलर से पीछे जाओ तो डिजिटल करेंसी से पीछे जाओ, एटीएम कार्ड से पीछे जाओ, जैज कैश इजी पैसा से पीछे जाओ, आपको जनाब बैंक में कैश मिलेगी, बैंक से पीछे जाओ नोट मिलेंगे, फिर दांत मिलेगी, फिर सोना मिलेगा, फिर चांदी मिलेगी, और पीछे चले जाओ आपको तांबा मिलेगा, और पीछे चले जाओ आपको क्या मिलेगा सर, आपको वही पुराना सिस्टम मिलेगा, बार्टर सिस्टम। तो मुझे एक लम्हे के लिए बताओ कि दौर बदला है मेरे दोस्तों, इन लोगों की सोच नहीं बदली, दौर बदल चुका है, डिजिटल दौर आने वाला है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सर जी आने वाले वक्त में ये NFT भी एक प्रोडक्ट होगी, और ये जो NFT है ना ये लोगों का मुस्तकबिल होगा, जिस तरीके से आज बिटकॉइन है। सर एक दफा एनालाइज करें, जो लोग कहते हैं सर जी NFT भी प्रोडक्ट होगी, NFT प्रोडक्ट है। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, ये किसी कंपनी वाले के पास जाके ना कह देना, ये इकोनेक्स वालों के पास जाके ना कह देना, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी वालों के पास जाके ना कह देना कि NFT कोई प्रोडक्ट है, सर फोड़ देंगे आपका, मैं आपको बता रहा हूं। ये कहते हैं कि ये NFT कुछ भी नहीं है, नॉन फंजिबल टोकन कुछ भी नहीं, वो कहते हैं बिटकॉइन भी कुछ भी नहीं। क्या बात है सर, ये कल ना परसों की बात है सर, इकोनिक्स के मालिक की मैंने स्पीच सुनी, कहता है ये बिटकॉइन कुछ भी नहीं, हवाई चीज है, पता नहीं कब खत्म हो जाए। मैंने कहा तेरा सिर, मैंने कहा यार इन लोगों को इतना ही नहीं पता कि कह रहे हैं बिटकॉइन भी कोई चीज नहीं है। बिटकॉइन भी जनाब, मैंने कहा बिटकॉइन से लोग अमीर हो गए, बिटकॉइन ने लोगों को अमीर तरीन कर दिया, लोगों के कर्जे उतार दिए हैं। एक बिटकॉइन की क्या कीमत है सर, आप मुझे एक बात बताएं। वो कह रहा है बिटकॉइन कुछ चीज नहीं है, कहता है ये क्रिप्टो करेंसी कुछ भी नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं होता, ये तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं फारसी वाले। मैंने कहा शाबाश, मैंने कहा हम काफिर कर रहे हैं ना, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब बंदे खुदा के, तुम कंपनी बना के जितना कमा रहे हो उतना मैं फारसी से कमा रहा हूं। इकोनिक्स के मालिक की एक दिन की अर्निंग 10 लाख नहीं होती, जाओ पूछ लो जाके। मेरे दोस्तों इसके अंदर प्रोडक्ट है BUSD, बाइनांस का क्या है सर, BUSD, और इसके अंदर NFT भी आ रहा है सर, लोगों की जुबानें बंद हो जाएंगी। NFT नॉन फंजिबल टोकन। अब जो हमारा फारसी है सर, ये तो जदीद है ना, ऐसे ना जदीद है, इसमें जनाब गाय नहीं है कि गाय बेचनी पड़ेगी, इसमें साबन नहीं है कि साबन बेचना पड़ेगा। लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लोग पैसे के लिए काम करते हैं, और फारसी के अंदर पैसा ही प्रोडक्ट है। मैंने सर ये बात यहां पे खत्म कर दी। लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लोग पैसे के लिए प्रोडक्ट सेल करते हैं, यहां पे पैसा ही प्रोडक्ट है। उनकी प्रोडक्ट सेल करवा के मकसद है पैसा कमाना, हमारा भी मकसद पैसा कमाना। बात समझ आ रही कि नहीं? वो भी अपने साथ बंदे को जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं सर? पैसा कमाने के लिए। हम क्यों जोड़ते हैं? पैसा कमाने के लिए। जो काम वो करते हैं वही काम हम करते हैं, वो जरा थोड़ा सा मुश्किल कर लेते हैं, हम थोड़ा आसान कर लेते हैं।
वो थोड़ा सा ज्यादा सफर तय करके जाते हैं, हम थोड़ा सा शॉर्टकट चले जाते हैं, फर्क तो सिर्फ इतना है। तो ये हमारा टॉपिक था कि इसके अंदर प्रोडक्ट क्या है, BUSD बाइनांस का डॉलर इसकी प्रोडक्ट है। वन बाय वन आप पीछे चले जाओ तो आपको पता चलेगा पार्टनर सिस्टम से लेकर के अब तक ये जदीद दौर के सवार है कि दोस्तों आज BUSD, आज डिजिटल करेंसी को दुनिया को मानना पड़ेगा, अगर नहीं को मानेगा तो बहुत पीछे रह जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ सर। ठीक है, और बस 2 मिनट और टाइम दें, मैं एक और चीज पे डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। अच्छा, हमारा जो दूसरा टॉपिक था दोस्तों वो ये था कि फारसेज की प्रोडक्ट क्या, ये तो हो गया। फारसेज जब हमें, हाँ फारसेज हमें एक सवाल ये बड़ा उठता है, मैंने कल ये इकोनॉमिक्स के मालिक की किसने देखी है यार वो एक वीडियो, कहता है जी फारसेज को जब ये फारसेज 100% देता है तो इसके मालिक को क्या बचता है भाई, ये तो समझ नहीं आती हमें। मैंने कहा टाइम निकाल के मेरे पास आ जा, मैं समझा दूंगा तुझे। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि प्रोडक्ट बाइनांस की ये फारसेज के मालिक को क्या जाता है जब 100% हमें मिलता है। ठीक है, मैं बताता हूं, सबको बताता है ना उसको समझाया करो यार, टाइम निकाल के, 2 मिनट का काम है। बंदे ने सवाल कर लिया सर मालिक के पास क्या जाता है, मैं बताता हूं सर। जब मिस्टर लाडो ने फारसेज को डिजाइन किया, उठा बाइनांस के मालिक के पास गया और उनके BUSD डॉलर को फारसेज के अंदर लॉन्च करवा दिया एज ए प्रोडक्ट के तौर पर। यार इस चीज पे जरा गौर करें ना, एज ए प्रोडक्ट के तौर पर कि लोग इस डॉलर की मार्केटिंग करें और घर में बैठ के पैसा कमाएं। ठीक है सर, अब क्या हुआ सर, इसके अंदर हमें करना क्या है, एक बंदा मैंने 70,000 में ज्वाइन करवाया और उसको मैंने बताना है कि दोस्त तेरा 70,000 कहां जाना है। वो कहेगा जी सर कहां जाना है, मेरे दोस्त ये स्लॉट ओपन करके तुझे पूरी जिंदगी के लिए मिल जाने। कहता सर ठीक है, मैंने कहा एग्री हो, जी जी सर एग्री हो, ओके। उस बंदे को ज्वाइन करवाया, जब उस बंदे को ज्वाइन करवाया तो उसकी आंखों के सामने 100% हमें मिला, मुझे या मेरी टीम को मिल गया, मुझे या मेरे अपलाइन को मिल गया। जब 100% मिला उस बंदे को इस चीज का एहसास हो गया कि वाकई सिस्टम 100% देता है। लेकिन यहां पे सवाल पैदा ये होता है कि भाई मिस्टर लाडो को क्या बचता है, मैं आपको बताता हूं सर। BUSD डॉलर किसका है, मिस्टर लाडो का कि बाइनांस का? आप कहेंगे सर जी बाइनांस का। बात पे गौर करना, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, डाउट क्लियर करने लगा हूं। BUSD डॉलर किसका है, बाइनांस का। मिस्टर लाडो का क्या है, फारसेज। भाई सोच में क्यों बढ़ जाते हैं, फारसेज किसका है, मिस्टर लाडो का। क्रिएटर है ना वो जिसने उसको डिजाइन किया, वो तो फारसेज तो खैर सबका ही है, लेकिन बात कर रहा हूं। और BUSD डॉलर किसका है, बाइनांस का। मिस्टर लाडो ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया बाइनांस वालों के साथ, सिस्टम को उठाया, ब्लॉकचेन पे कोडिंग कर, चलो जी बात ही खत्म होगी। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है मुझे ये बताओ। कभी आपने कोई चीज खरीदी है, चीज खरीद के आपने कभी स्टाम्प पेपर पे लिखा है कि जनाब ये मैं चीज खरीद रहा हूं, मैं नहीं मुकरूंगा, अगर मैं मुकरूंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, होता सर कि नहीं होता? कहते ना स्टाम्प लिख दी है, क्या स्टाम्प से मुकरा जा सकता है, मुकरोगे तो छतरोल होगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ऐसे ना सर। अब मिस्टर लाडो ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है बाइनांस वालों के साथ। क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया बताऊं आपको, मिस्टर लाडो ने ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई मैं आपके BUSD डॉलर को पूरी जिंदगी के लिए, जब तक फारसेज चलेगा, पूरी जिंदगी के लिए जब तक इंटरनेट चलेगा, आपके BUSD डॉलर को फारसेज के अंदर लॉन्च करवा रहा हूं। और बाइनांस वालों ने कहा डाल जरा इसको उठा के ब्लॉकचेन पे, हमारे सामने कोडिंग कर। उसने उठाया और कोडिंग कर दिया, किसके ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर। ऐसा क्यों किया गया बताऊं आपको, इसलिए कि बाइनांस के मालिक ने चाहा कि कभी भी आने वाले वक्त में जब फारसेज बहुत ज्यादा चल जाए तो ये मिस्टर लाडो हमारे BUSD डॉलर को खत्म ना कर सके, इसके अंदर से निकाल ना सके। ये सारी जिंदगी BUSD बाय फारसेज BUSD, जैसे फारसेज ट्रोन था, फारसेज BUSD के ऊपर चलता रहे, लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो गया मेरे दोस्तों। तो अब क्या हुआ कि अब बाइनांस के मालिक ने मिस्टर लाडो से पूछा
कि लाडो साहब ये बताएं कि मुझे क्या बचेगा। यार हर बंदे को अपना लालच, मुझे क्या बचेगा, मैं आपको अपना बाइनांस का डॉलर दे दूं, आपके फार्सेज में लॉन्च करवा दूं, मुझे क्या बचेगा। उसने कहा मिस्टर लाडो ने कि लाखों की तादाद में लोग पूरी दुनिया से जब भी फार्सेज को ज्वाइन करने के लिए आएंगे, रशिया से को बंदा, सर प्लीज मेरी बात पे गौर कीजिएगा, बार बार नहीं बताऊंगा, रशिया से को बंदा उठ के आएगा, मैं कहूंगा अपने रशिया के पैसे उठाओ, बाइनांस का डॉलर खरीदो। कोई पाकिस्तान से बंदा फार्सेज को ज्वाइन करने के लिए आएगा, मेरी ये शर्त होगी कि जाओ बाइनांस का डॉलर खरीदो। कोई इंडिया से ज्वाइनिंग करने के लिए आएगा, मैं कहूंगा इंडियन रुपीज उठाओ, बाइनांस के डॉलर खरीदो। पूरी दुनिया से जब लोग फार्सेज को ज्वाइन करने के लिए आएंगे, पैसे उठा के लाएंगे, मैं कहूंगा तब तक ज्वाइनिंग ही नहीं होनी, मैं शर्त रख दूंगा कि जब तक आप बाइनांस का डॉलर ना खरीदो। बात समझ आ रही कि नहीं सर आ रही? मैंने पाकिस्तानी रुपीज उठाए, मैं बाइनांस पे गया, मेरे दोस्तों गौर करो, मिस्टर लाडो ने कहा कि सर लोग आपके प्ले स्टोर से बाइनांस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। वेरी गुड, एक फायदा सर, लाखों की तादाद में लोग जो फार्सेज के अंदर काम करेंगे वो आपके बाइनांस में अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्या बात है, उस एक्सचेंज को कैसे फायदा नहीं हुआ, मुझे एक बात बताओ। आज किसी अंग्रेज ने 70 लाख डॉलर अगर बाइनांस में रखवाना है ना, वो बाइनांस की रेपुटेशन प्ले स्टोर पे देखता कि नहीं देखता। एक अंग्रेज है, उसने किसी एक्सचेंज को यूज करना है, किसी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करनी है, किसी एक्सचेंज पे डॉलर रखने हैं, तो दोस्तों वो क्या देखेगा कि इस एक्सचेंज की हालत कैसी है, लोग इस पे कितना बिलीव करते हैं, कितने लोगों ने इसको इंस्टॉल किया, कितने लोगों ने इस पे अकाउंट बनाया। तो दोस्तों जब प्ले स्टोर पे जाके एक बंदा देखता है कि बाइनांस को इतने बंदों ने इंस्टॉल किया है, बाइनांस पे इतने लोगों ने जनाब अकाउंट बनाया हुआ है, मिस्टर लाडो ने कहा सर ये आपके साथ होने वाला है। उन्होंने कहा वेरी गुड। अच्छा, अब जनाब बाइनांस BUSD डॉलर दे दिया गया, क्रिएट इधर लॉन्च कर दिया गया, सिस्टम को उठा के कोडिंग कर दिया गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। लो जी, अब ना बदला जा सकता है ना तब्दीली हो सकती है। अब दोस्तों क्या सर BUSD में तब्दीली नहीं हो सकती, कुछ नया ऐड हो सकता है। अब सर क्या हुआ कि हम जब अपने मकसद के लिए, सर हमने वैसे भी तो पाकिस्तानी रुपीज लगाने ही थे ना यार, करना क्या है, बस पाकिस्तानी रुपीज उठा कर डॉलर ही खरीदने, कितना मुश्किल काम है यार, यही आपका काम है, बस यही आपका काम है। अगर मैं कहता हूं सर जी, मिस्टर लाडो कह देता ना कि बाइनांस के डॉलर शॉपर में डाल के बेचने जाने, मैं फिर भी फार्सेज करता, सिस्टम 100% देता है ना। अब दोस्तों क्या करना है, हमने पाकिस्तानी रुपीज उठा के बाइनांस का डॉलर खरीदना है, और बाइनांस का डॉलर खरीद के जो ही हमने बंदे की एंट्री लगानी है, उसको जनाब क्या मिल जाना है, X3 और X4 के स्लॉट मिल जाने। हमें क्या मिल, 100%, हमें भी 100% मिल गया, उस बंदे को भी स्लॉट मिल गए। अब सवाल पैदा होता है कि बाइनांस को क्या मिला। बाइनांस को भाई 3 चीजें मिल गई, एक तो प्ले स्टोर से आपने उसकी ऐप को इंस्टॉल किया, अकाउंट बनाया, उसके बाद उनके डॉलर खरीदे। जब लाखों की तादाद में BUSD डॉलर को खरीदते हो, उनको फायदा होता है कि नहीं होता, होता है। 3 फायदे आप किसको दे रहे हो, बाइनांस को दे रहे हो। आपको यह फायदा हुआ कि आपको 100% मिल गया, जिस बंदे ने ज्वाइन किया उसको स्लॉट मिल गई पूरी जिंदगी के लिए, लाख नहीं होने वो, और बाइनांस को भी फायदा मिल गया। यहां पे आखिरी एक स्टेप बचता है कि मिस्टर लाडो को क्या फायदा है, बताऊं सर आपको, बताता हूं। एक दिन में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, फार्सेज वाले जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जितना भी लोग फार्सेज में वर्क करते हैं, तो दोस्तों याद रखना मिस्टर लाडो बाइनांस के मालिक से पैसा ले रहे। क्यों ले रहा सर, मैं आपको बताता हूं। कभी इजी पैसा का अकाउंट किसी ने बनाया या जायज कैश का, कितने लोगों ने बनाया है ना आप लोगों ने, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। जब एक इजी पैसा का अकाउंट बनाते हो तो इजी पैसा वाले ना खुशी के तौर पर आपको ना 100 रुपया नाम दे देते हैं कि नहीं देते, 100 रुपया दे देते हैं कि चलो जी हमारा यूजर बढ़ गया ना, इसने आगे काम ही करना है। अगर इजी पैसा वाले, छोटी सी इजी पैसा वाले अकाउंट बनाने की खुशी में आपको 100 रुपया दे सकते हैं, तो आपका क्या ख्याल है, मिस्टर लाडो को नहीं दे सकते वो। बात समझ आ रही कि नहीं सर। इसके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, बाइनांस को इतना ही बहुत फायदा है कि उनके डॉलर की रेपुटेशन बढ़ा रही है। मेरे दोस्तों बाइनांस का मालिक मिस्टर लाडो को देता है पैसा, ये मैं आपको बता दूं।
और मिस्टर लाडो हमारी वजह से कोई पैसा नहीं ले सकता, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बाइनांस वालों के साथ, बाइनांस वाले जाने, मिस्टर लाडो जाने। अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि हमसे मिस्टर लाडो क्या लेता है? सर कुछ भी नहीं लेता। मिस्टर लाडो आईडी नंबर 1 बना के बेचारा टीम बना के हमारी तरह पैसा कमा रहा है। कल उसकी भी 17 ज्वाइनिंग थी, मेरी भी 17 ज्वाइनिंग, रात उसकी 17 ज्वाइनिंग थी, मेरी 20 ज्वाइनिंग थी। उसकी मिस्टर लाडो की अभी की अर्निंग थोड़ी सी है, मेरी है जनाब कमोबेश कितनी है मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट। मुझे एक बात बताओ, एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों कि जहां पे मिस्टर लाडो से पैसा ज्यादा हम कमा रहे हैं और मैं मेटाफोर्स में चला जाता तो हो सकता है वहां भी मिस्टर लाडो को टिकने ना देता। वो सोच रहा होगा पता नहीं यार ये क्या चीज है कि जो पीछे पड़ गई। एक स्क्रीनशॉट ले लें, रिफ्रेश ही ना हो जाए। क्यों इधर टीम वालों, मैंने कहा रिफ्रेश ही ना हो जाए, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सुबह से लेके यानी कि जो भी अर्निंग है अभी तक 1826 सर पाकिस्तानी रुपीस में ना, ये 5 लाख के राउंड अबाउट। कितनी सर, कितनी? 5 लाख। अच्छा अब आते हैं क्रिएटर के पास, मिस्टर लाडो के पास। लाडो आप भी टीम बनाओगे तो पैसा कमाओगे, निकम्मे बैठे रहते हो, टीम बना लिया करो। ये निकम्मा हो गया यार, सारा दिन ये नाचता रहता है उधर समुंदर पे जाके, और कभी कभी कहीं और कभी कहीं, निकम्मा ना हो तो। यहाँ पे देखो कि आईडी नंबर 1 ये मिस्टर लाडो की आईडी दोस्तों 475। ना काम करेंगे तो यही कमाएंगे ना। 4 दिन बस काम किया, वो नकम्मा उधर फारसेज के उधर मेटाफोर्स के अंदर गया है, मेटाफोर्स के अंदर जाकर एक जगह पे टिकना नहीं, फिर बाद में रोते हैं मिस्टर लाडो हम तो सब अर्निंग नहीं आ रही, हम तो सब अर्निंग नहीं आ रही। मैं क्या करूँ, अर्निंग नहीं आ रही? हम तो सब तो आपको समझाते हैं, आप भी आ जाया करो इधर, सीख लिया करो। कि मिस्टर लाडो को मैं सब पैगाम दे रहा हूँ कि आप भी आओ यार, सीखो इधर आगे, हम आपको बताएंगे। अगर आपसे टीम नहीं बन रही सर, मैं आपको बताऊंगा मिस्टर लाडो साहब कि आपने कौन से ग्रुप ज्वाइन करने हैं, आपने कहाँ से, आपने जब एक जगह पे टिकोगे नहीं तो रहोगे। अब मिस्टर लाडो ये कहे कि हम तो सब मेरी ना अर्निंग थोड़ी है, तो मैं कहूंगा मेटाफोर्स में क्या लेने गए थे? जब हमने आप लोगों को रोका कि मेटाफोर्स ना बनाओ ना जाओ तो क्यों गए? मेरे पास अब कोई हल नहीं है, चुपके से फारसी में आ जाओ, मेटाफोर्स को लाग लगाओ तो अर्निंग बढ़ जाएगी। एक जगह पे टिकते नहीं है, बाद में कहते हम तो सब अर्निंग थोड़ी है। क्या भाई, एक जगह पे टिक जाया करो। ये मेरा पैगाम है मिस्टर लाडो को, ये मेरा पैगाम है आप लोगों को, ये मेरा पैगाम है उन तमाम पाकिस्तानियों को कि पानी का कतरा एक जगह पे गिरता रहे तो क्या करेगा, पत्थर में सुराख कर देगा। याद रखें मेरी बात को, ये मिस्टर लाडो ने जो 10 लाख डॉलर कमाया है, बहुत कम वक्त में इसको क्रॉस करने जा रहा हूं, ये छोड़ जाऊंगा मैं इसको पीछे। इसने जितने डायरेक्ट जोड़े हैं, ये 15,000 बंदा डायरेक्ट जोड़ा है, छोड़ जाऊंगा इनको भी पीछे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, यकीन करें ये बंदा भी एक जगह पर बड़ा पैसा कमा जाता, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक जगह पर टिक नहीं पाते, हम एक जगह पे रह नहीं पाते, तो क्या होता है फिर, हमारी अर्निंग थोड़ी हो जाती है। एक लम्हे के लिए सोचो यार, इस क्रिएटर की आईडी को उठा के देख लो कि ये भी अपनी जगह से भटका है, अर्निंग थोड़ी होगी। अगर आप चाहते हैं कि जिस जगह पे है उसी फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनोगे तो उस जगह से हिलना नहीं, अपना पॉइंट छोड़ना नहीं। आज मिस्टर लाडो देख लो 475 डॉलर, मेरा 1800 पता है कितना। तो मुझे एक बात बताओ कि एक जगह पे टिक के रहना बड़ी कामयाबी मिलती है, अगर छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे, चले जाओगे तो दोस्तों क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मिस्टर लाडो भी दोस्तों टीम बनाएगा, अपनी टीम को चलाएगा, फोकस करेगा, मेहनत करेगा तो पैसा कमाएगा, नहीं तो बैठा रहे हर दिन, फिर थोड़ी अर्निंग करेगा हमारी ज्यादा होगी। क्रिएटर की अर्निंग से ज्यादा की अर्निंग मेरे दोस्तों हम करेंगे। आपको एक मजे की बात बताऊं, थोड़ा थोड़ा नजदीक हो जाए, मिस्टर लाडो ने बताओ मेटाफोर्स क्यों छोड़ रहा है, बताऊं, राज बताने लगा हूं, सच्ची बात बताने लगा हूं खुदा बख्श भाई, इसलिए छोड़ा है इस बंद कि भाई मुझे नहीं कुछ बचना। यहां तो अमतस ज्यादा अर्निंग करने लग गया, टीम ग्लोबल वाले ज्यादा अर्निंग करने लग गए, खुदा भाई ज्यादा अर्निंग करने लग गए, वो भाई साहब ज्यादा अर्निंग करने लग गए, तो उसको ये महसूस हुआ कि
मिस्टर लाडो के पास जाता है और वो कहते हैं जी हमें एनएफटी की सूरत में मिलेगा। मैंने कहा खाक भी नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलना। मैंने कहा वो जो जा रहा है वो नहीं आने वाला, ये याद रखिए, ये सिर्फ बेवकूफ बनाया होता है कंपनी वालों ने। मेरे दोस्तों मेटाफोर्स कंपनी का नाम दूंगा मैं उसको। एक लम्हे के लिए सोच लो कि ये मेटाफोर्स वाले खुद अपने मुंह से कहते हैं कि सर जी 25% पता नहीं 23% ना ये जाता है मिस्टर लाडो के पास, वो जमा होता है उधर जाकर। मैंने कहा जमा नहीं होता, वो साथ साथ निकाल के खा रहा है। मैंने कहा वो मैंने उसकी 2-4 वीडियो देखी है, वो जनाब घूम फिर रहा है। मैंने कहा जब फारसेज में था वो एक दफा भी नहीं उसने डांस किया। जब वो फारसेज में था ना सर, कहीं उसने घूमा फिरा नहीं, लेकिन मेटाफोर्स में गया तो जनाब डांस कर रहा है। डांस तो करेगा, आप उसको 25% दे रहे हो, 25% दे रहे हो उसको अमीर फिर कर रहे हो। ये मेटाफोर्स के बाद अगला भी फोर्स निकालने जा रहे हैं, ये अगला भी निकालने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों उसको क्या है, उसके पास पूरे वर्ल्ड में टीम है, वो चंद लोगों से पैसा कमाएगा, फिर कहेगा 6 महीने के बाद 2 साल के बाद पता है क्या कहेगा, जनाब मेटाफोर्स हुआ पुराना, अब मैं कुछ और निकालने जा रहा हूँ। और हमारे पाकिस्तानी, हमारे जितने भी कम्युनिटी है, ये कहते हैं पता नहीं न्यू में पता नहीं कितना मीठा होगा, ये भाग भाग के उधर जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, मैं आज भी फारसेज में, मैं कल भी फारसेज में, मैं 10 साल के बाद भी फारसेज पे, ओनली फारसेज, सिर्फ फारसेज, क्योंकि फारसेज से बेहतर सिस्टम कोई होता नहीं। क्योंकि दुनिया में पहले बाप आता है, बेटा बाद में आता है। दुनिया में, सर मैं फिर से बता रहा हूँ, दुनिया में पहले बाप आता है, फिर बेटा आता है। और जो बाप का एक्सपीरियंस होता है बेटे का खाक होगा। जहां बाप का काम है वहां बेटे का खाक होगा। बेटा चाहे जितना मर्जी ज़हीन हो जाए, लेकिन बाप होता है। टीचर टीचर होता है, उस्ताद उस्ताद होता है। आज कोई बंदा ये कहे उठ के कि सर जी मेटाफोर्स फारसी से बेहतर है, तो बेटा आप गलत हो, आप गलत हो। आपको मैं बताता चलूं कि फारसी का प्लान इतना जबरदस्त प्लान है कि ये कोई अनपढ़ भी समझ लेता है, इसको कोई आम सा बंदा भी लाइक करता है और इसको फॉलो करता है। और फारसी सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आज मैं आपको बताता चलूं कि ये बात आज क्लियर कट बात है कि हमारी वजह से मिस्टर लाडो के पास 1 टका भी नहीं जाता। अब काफी सारे लोग कहते हैं सर जी हमारा मेटाफोर्स भी फारसेज की तरह है। ना मेरे दोस्त, ऐसा मत कह, क्योंकि तो 25% मिस्टर लाडो को देता है। तेरे बहुत सारे ऐसे राज हैं जो छुपे हुए हैं, ठीक है। आने वाले वक्त में ये जो डाई करेंसी है इसको खत्म कर दिया जाएगा, इसकी जगह पे फोर्स कॉइन को लॉन्च कर दिया जाएगा, आपकी टीमें फिर से बिखरेंगी, ठीक है। बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं सर ये। लेकर बात करूं BUSD बाइनांस के डॉलर की, ये सिक्योर है, ठीक है। हमारा टोटल काम किसके साथ है? बाइनांस के साथ है। तो आप क्या समझते हैं, बाइनांस का फ्यूचर है या फिर वो पॉलीगॉन का फ्यूचर है? एक लम्हे के लिए सोचो। मैं मेटाफोर्स में क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया कि दोस्तों वो है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर। किसके ऊपर सर? पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर। और हमारा फारसेज किसके ऊपर है? बाइनांस ब्लॉकचेन के ऊपर। बात समझ आ रही है? और ये मैं नहीं कह चुका, उस दिन यकूत सर ने भी कहा था कि फारसेज वालों समझ जाओ, ये आप लोगों का फ्यूचर है। ये पॉलीगॉन का, ये मेटाफोर्स वालों का कोई फ्यूचर नहीं। मैं आने वाले वक्त में आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा भी, आप मानेंगे भी कि वाकई सरफ्ताज आपने बात सही कही थी। तो दोस्तों मिलकर खास मानने वाले हैं, हम बड़ा पैसा कमाने वाले हैं। यकीन करो कि आज मैं आप लोगों को बताता चलूं, मेरी कामयाबी का राज सिर्फ एक राज है कि आज किस तरीके से जाके देखो, एक दिन में $5000 कमाना बहुत आसान है। मैंने इंडिया में ऐसे ऐसे लीडर देखे हैं, एक दिन में $4000 तो उन्होंने कमाया, लेकिन फिर नहीं कमाया सर, फिर नहीं कमाया। एक दिन कमाया फिर नहीं कमाया, लेकिन मुसलसल कामयाबी वो होती है। आप मेरी आईडी पे देखो, हर दिन अर्निंग लाखों की, हर दिन मुसलसल अर्निंग, हर दिन मुसलसल डायरेक्ट, हर दिन 20 डायरेक्ट, हर दिन 30 डायरेक्ट। वजह पता क्या है? एक जगह पे टिके रहो। लोग आपको देखते हैं, लोग आपको जज करते हैं, लोग आप पे फोकस करते हैं, लोग इंतजार करते हैं कि ये लीडर भी भगोड़ा लीडर तो नहीं, ये लीडर भी भाग तो नहीं जाएगा, ये लीडर भी तमाशेबाजियां तो नहीं करेगा, ये लीडर भी मेटाफोर्स में तो नहीं भाग जाएगा। पिछले 6 महीने से लोग मेरे स्टेटस देख रहे थे लेकिन ज्वाइनिंग नहीं कर रहे थे, स्टेटस देख रहे थे लेकिन ज्वाइनिंग नहीं कर रहे थे। मैंने जब उनसे पूछा कि सर आप क्यों ज्वाइनिंग कर रहे हो, कहते सर जी देख रहे थे, आप भी कहीं भागने वाले तो नहीं। क्या बात है सर। आप लोग कहते हैं कि सर जी बंदे हमारे साथ नहीं जुड़ते, सर हमारे वो रोज स्टेटस देखते हैं लेकिन हमें जवाब नहीं देते। वो आपको जज कर रहे हैं, वो आपको पिक कर रहे हैं कि ये भगोड़ा लीडर तो नहीं, ये यहाँ पे 4 दिन इसको पैसा नहीं आएगा तो भाग तो नहीं जाएगा। मेरे दोस्तों अपनी मंजिल को पाना है ना, मसलसल चलते रहो, कछुए की तरह चलो। आप खरगोश की तरह छलांगे ना लगाओ,
चाहे कछुए की तरह चलो, लेकिन मुसलसल चलो, मुसलसल चलो, मुसलसल चलो। जब मुसलसल चलते रहोगे, वो कहते हैं ना, बदबख्त तो वो है जो घर से निकले ही नहीं है। हम तो घर से निकले, तो जब घर से निकल पड़े हो तो मेरे दोस्तों कामयाबी आपको मिलेगी, मंजिल आपको मिलेगी। रुकना नहीं, थकना नहीं, लोगों की बातों को कानों पे नहीं धरना, बस चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। देखना कामयाबी आपको कैसे नहीं मिलेगी। कहते हैं कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिल जाती। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हाँ एक दिन मिल जाती है। आप हिम्मत करें, लोगों की बातों को छोड़ दें। अगर कोई बंदा कहता है सर जी फार से छोड़ें, फलां कंपनी में आ जाएं, याद रखें सर आप गलत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज मेरी कामयाबी का राज सिर्फ एक राज है, मैं एक जगह पे टिका हूं। एक जगह पे टिके रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये फारसेज सबसे बेस्ट था, है और रहेगा। एक लम्हे के लिए सोचो कि आज फारसेज कम्युनिटी पे कोई असर नहीं पड़ा। मेटाफोर्स आया, लोगों ने कहा फारसेज तो गया, काम से गया। मैंने कहा ना, जब तक हम फारसेज के ऊपर है, फारसेज कहीं जाने वाला नहीं। जब तक मैं फारसेज में काम कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान में इसी तरीके से धूम मचाएगा। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लास्ट तक बने रहे, मेरे साथ जुड़े रहे, आप लोगों ने मेरी बातों को पिक किया। बाकी यह है कि सोशल मीडिया बड़ा बड़ा है, आज फेसबुक है, आज जनाब ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। यार देखो ना, सोशल मीडिया का दौर है, और इस दौर में भी अभी आप ना सर, पता सोशल मीडिया का दौर कितना तेज, बताऊं आपको सर, बताऊं? अभी मैं ना ये लिखूंगा जनाब, कोई भी झूठी खबर, मैं अभी एक स्टेटस लगाने लगा, कोई भी लिख के, यकीन करें ये स्टेटस 10 मिनट के बाद कराची से मिलेगा। ये स्टेटस 20 मिनट के बाद इंडिया के ग्रुप से मिलेगा। सोचो यार, कहां पाकिस्तान, कहां इंडिया। 20 मिनट के बाद मैं इधर अचीवमेंट शेयर करता हूं सर। मैंने सुबह का मॉर्निंग है थी ना वो मॉर्निंग अर्निंग सर, मैंने शेयर की है कसम से। 10 मिनट के बाद मैंने इंडिया के ग्रुपों में अपनी अर्निंग देखी। मैंने कहा क्या बात है यार, सोशल मीडिया इतना तेज है, इधर आप बात करो पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो यार उठो, हिम्मत करो। अगर आपको फेसबुक का, व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल आता है, तो आप अपने घर में बैठ के बहुत बड़ा पैसा अर्न कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बड़ी सोच लेके निकलना। वो सामने देखो चावल बांटते जा रहे हैं, आप घर से निकले हो चावल लेने के लिए, न्याज लेने के लिए, कि न्याज लेने के लिए निकले हो ना, तो बरक लेने के लिए निकले हो। आपने ना एक प्लेट उठाई, और खुदा बख्श भाई ने भी प्लेट उठा ली, उसने भी प्लेट उठा ली, मैंने भी उठा लिया बर्तन। अब मैं सर चावल लेने के लिए चला गया, तो बरक है ना, वो बांटा जा रहा है, ठीक है। अब वहां पे जब मैं पहुंचा, तो आप सभी ने अपनी अपनी प्लेट में चावल डलवा लिए, और मैंने भी चावल डलवा लिए। वापसी पे हम खाते आ रहे हैं और बातें करते आ रहे हैं, तो खुदा बख्श भाई कहते हैं कि यार ये हमारे साथ नाइंसाफी नहीं हुई, सर अब तक को चावल ज्यादा मिल गए और हमें थोड़े थोड़े मिल गए। अब आप देख वाले के पास गए और जाके कहते हो यार ये कोई तुम्हारा तबरक है, तुम तो नाइंसाफी कर रहे हो, सर हम तो उसको इतने सारे चावल दे दिए, हमें थोड़े थोड़े दिए। तो वो देख वाला आपको पता क्या कहेगा, ओ भाई साहब मैं कहाँ चावल डालूं, तुम छोटी सी प्लेट लेके आए हो, जितना बर्तन लेके आए हो, जितने चावल आ सकते थे मैंने डाल दिए। सर अब तक बर्तन घर से बड़ा उठा लाए थे। जब बर्तन उसने बड़ा सामने किया ना, मुझे शर्म आई। मैंने कहा यार इसके अंदर एक प्लेट डालूंगा, तो यार ये बंदा इतनी मतलब मान त्राण से इतना बड़ा प्लेट, मतलब आपको पता है सर, आपने गौर किया होगा, चावल बांटे जा रहे हो ना, तो बंदा बड़ा सारा बर्तन उठा के ले जाए ना, तो वो पता क्या करते हैं, 2-3 प्लेटें डालते हैं उसमें। सर सच्चा के झूठ, 2-3 प्लेटें डालते हैं, इसलिए कि यार ये बर्तन इतना बड़ा उठा लाया है, तो चलो यार अब इसको एक प्लेट क्या देनी है, 3-4 प्लेटें डाल देते हैं, है ना, कि चले कोई नहीं। तो दोस्तों वो आपसे ये कहेगा कि भाई कसूर तेरा है, तू भी बड़ा बड़ा बर्तन ले आता। सोच बड़ी लेके निकलो, जब करना ही बड़ा है तो सोच बड़ी लेके निकलो। अब मैं भी आपकी तरह एक छोटी सी प्लेट ले जाता ना, तो फिर मुझे क्या मिलना था, वो जितने आ सकते थे। तो भाई आपकी सोच जितनी है ना, उतना आप पैसा कमा रहे हो। आप क्यों सोचते हो कि एक दिन का 10,000 कमाना है, आप भी सोचो मैंने एक दिन का 1 लाख कमाना है। 1 लाख से कम नहीं कमाना, जिद बना लो, आपका भी 1 लाख आएगा। अल्लाह ताला की जात इंसान को वो अता कर देती है जिस लिहाज से आपकी सोच का जाविया, जो आप सोचते हो उसके मुताबिक आपको मिलता है। इसके लिए कुरान मजीद में भी इरशाद है कि जैसा तुम सोचते हो वैसा होता है, ठीक है। इंसान जिसकी कोशिश करता है वही उसको मिलता है, ठीक है, वो उसको अता कर दिया जाता है। इसलिए अपनी सोच को बड़ा करें, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा, ठीक है। वरना ये शिकवे छोड़ देना, वो देख वाले के साथ जाके लड़ना ना कि सर अब तो उसको ज्यादा चावल दे दिए, हमें थोड़े दिए। भाई आप अपना बर्तन बड़ा ले जाते, आपको भी ज्यादा मिल जाते। इसलिए इस बात को मिसाल देकर समझाने का मकसद ये है
कि आपके स्लॉट अच्छे होने चाहिए, आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, बड़ा पैसा आपके पास आएगा। बाकी थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक बने रहे, जुड़े रहे।